ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः आज से आरंभ हो रहा है। द्वितीय अध्याय का तीसरा पाद आज से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, पुस्तक आप देख रहे हैं। इस कक्षा को पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति आदि पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो उनको आप मंगा सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुस्तक को मंगाने का लिंक दिया है। आप ऑर्डर करके अपने घर पर ही बैठे बैठे आसानी से मंगा सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं, बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले आपको ये बता दें, दो पाद इसके द्वितीय अध्याय के दो पाद हमारे पूर्ण हो गए हैं। उनके लिए प्लेलिस्ट में मैंने एक अलग कॉलम बना दिया है। ठीक है, अब ये तीसरा पाद आरंभ हो रहा है। इस पाद में नया विषय होगा, तो अब इसके लिए आपके एक नया कॉलम आज से आरंभ हो जाएगा, जिस कॉलम पर लिखा होगा प्लेलिस्ट में अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः। इस नाम का कॉलम आपको आगे की वीडियो को पढ़ने के लिए देखना है। ठीक है, उस पर ही क्लिक करते जाइएगा और निरंतर आप पढ़ते जाइए। और आपको यदि ये सभी कक्षाएं देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़नी है, तो उस ऐप को भी डाउनलोड करने का लिंक यहाँ दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और उस ऐप के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों जगह पढ़ने के लिए यह व्यवस्था हमने आपके लिए बनाई है, परंतु हम तो पढ़ने में तो YouTube पर ही आनंद आता है, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है, यही वीडियो ऐप के अंदर है। ठीक है, तो आपको जहां पढ़ना है पढ़िएगा, और ऐप की अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, यूट्यूब की अपनी अलग पॉलिसी होती है, ऐप की अपनी अलग पॉलिसी है। चलिएगा, तो मित्रों, अब ये जो होगा तीसरा पाद होगा प्राय मुख्य रूप से संपूर्ण विभक्ति प्रकरण। क्या होगा ये? संपूर्ण विभक्ति प्रकरण। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, द्वितीया कहाँ होती है, तृतीया कहाँ होती है, चतुर्थी कहाँ होती है, पंचमी कहाँ होती है, षष्ठी कहाँ होती है, सप्तमी कहाँ होती है, और संबोधन कहाँ होती है। ये सारी विभक्तियों को हमको इस तीसरे पाद के अंदर पूरा विस्तार से पढ़ना। ठीक है, बात को मैं हर कक्षा में
कहता ही हूं, अधिकतर प्राय कहता रहता हूं, हर कक्षा में तो नहीं, परंतु प्राय कहता रहता हूं कि यदि आपने इन कक्षाओं को पढ़ लिया तो आप आराम से सिद्धांत कौमुदी स्वयं समझ लेंगे, मध्य सिद्धांत कौमुदी स्वयं समझ लेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी स्वयं समझ लेंगे, और ये प्रथमावृत्ति तो समझ ही लेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए ये कक्षा प्राचीन व्याकरण को पढ़ने के इच्छुक पाठकों के लिए तथा नव्य व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों के लिए भी ये अत्युत्तम कक्षा है। सभी इसको पढ़ सकते हैं, सभी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये देखते हैं। और मित्रों, इस कोर्स को बनाने का हमारा जो एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है 1 करोड़ संस्कृत व्याकरण के विद्वान एवं विदुषियों को तैयार करने की। एक संस्कृत भाषा अलग चीज हो गई, एक ग्रामर का पार्ट अलग हो गया। व्याकरण के विद्वान हमें बनाने हैं। 1 करोड़ विद्वानों के लिए इस कोर्स का निर्माण कर रहा हूं। मेरे जीवन में ही शायद 1 करोड़ लोग आराम से पढ़ सकेंगे, और मेरे जीवन के अंत के बाद भी लोग इनसे आराम से तैयार होते। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हमने बना दी है। सैकड़ों वर्ष तक आप घर पर बैठे बैठे आप सभी आराम से संस्कृत व्याकरण के अकांड विद्वान और विदुषी बन सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, अधिक जानकारी के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको कक्षाओं के लिंक नहीं मिलते हैं, बहुत सारे पाठकों को कभी परेशानी होती है, तो आप यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, परंतु आपका सहयोग ही इस कार्य को संचालित करता है। इसलिए हम ये भी कहेंगे साथ साथ कि परमात्मा ने आपको जितना भी सामर्थ्य दिया है, उतना सामर्थ्य के अनुसार आप इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में अवश्य प्रति माह योगदान देते रहें। ठीक है, चलिए, तो मित्रों, इस अष्टाध्यायी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस अष्टाध्यायी में हमने आज तक आपको क्या पढ़ा दिया, यहां से हमने आरंभ किया था अतः शब्दानुशासनम, प्रत्याहार सूत्र आपको पढ़ा दिए हैं हमने। ठीक है, प्रथमोध्याय प्रथम पाद, ये पूरा पढ़ा दिया आपको विस्तार से। सभी लिंक आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और फिर इसका द्वितीय पाद, दूसरा पाद भी पढ़ा दिया, और तृतीय पाद, तीसरा पाद भी पढ़ा दिया पूरा हमने आपको। और चतुर्थ पाद, ये प्रथम अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। चौथा पाद भी आपको पूरा पढ़ा दिया विस्तार से मित्रों। और अब पहला अध्याय समाप्त हो गया था, अब दूसरा अध्याय चल रहा था। तो द्वितीय अध्याय में भी मैंने आपको प्रथम पाद और द्वितीय पाद, दूसरा पाद समाप्त कर दिया है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है कडाराह कर्म धारयि, यहां तक पढ़ा दिया। ठीक है, अब ये सारी कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी पाठक चाहे आज जुड़ रहे हैं चैनल से, पीछे सभी कक्षाओं क्रम से पढ़ के आइएगा, तब आपको आनंद आएगा। अब चलते हैं मित्रों, ये प्रथम कक्षा है इस पाद की, हमारी कक्षा 1। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख के बता देता हूं, मैंने यहाँ ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसको, ये क्या है, कक्षा 1। ठीक है, नहीं तो हमारे पाठकों को ऐसा संशय रहेगा कि गुरुजी ने लिखा नहीं है कक्षा कौन सी है। पहली कक्षा है इस प्लेलिस्ट कॉलम की। ठीक है, तीसरे पाद की। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। तो मित्रों, अब हमें क्या पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। तीसरा पाद, तृतीय पाद, पहला सूत्र है अनाभिहिते। क्या, अनाभिहिते। यहां से लेकर के
ये तीसरे पाद का जो अंत है वो कहां पर होता है, यहां पर होता है। इस पाद के अंदर 73 सूत्र हैं, 73। चतुर्थी चा शिष्यायुष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, इतने सूत्र हैं। सारी विभक्तियां इस प्रकरण के मन इस पाद के अंदर ही आपको पढ़ाई जाए। जहां कहीं विशेष मुझे लगेगा कि वार्तिकों की आवश्यकता है तो उन वार्तिकों को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कुछ विशेष बात यदि सिद्धांत कौमुदी के अंदर मुझे दिखती है, सिद्धांत कौमुदीकार ने कुछ ये अच्छी बात बताई है, विशेष अच्छी बात का मतलब विशेष इससे, तो उसको भी आपको बताऊंगा, ठीक है। और काशिका की बातें मैं बताता ही रहता हूं आपको, ठीक है। तो अब मित्रों हमारा ये पहला सूत्र है, कौन सा सूत्र है, अनभिहिते। ये मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा पाद है विभक्ति संबंधी। क्या है, विभक्ति संबंधी। विभक्तियां इसमें दो प्रकार से कही गई हैं। एक कारकों की विभक्ति कही गई है, ध्यान देंगे क्या, एक कारकों की विभक्ति। कारक आपको पूरे पढ़ा दिए मैंने प्रथम अध्याय के चौथे पाद में। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक है और अधिकरण कारक। इच्छा कारक होते हैं, कारक मैंने पढ़ाए थे पूरे। तो इस पाद के अंदर कारक माने किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है ये बात बताई जाएगी। इसके अतिरिक्त उपपद विभक्ति बताई जाएगी। वाक्य के अंदर कोई शब्द कारक नहीं बन रहा है, परंतु यदि उस शब्द के साथ में इस शब्द का योग है तो उसमें ये विभक्ति होनी चाहिए, ये विभक्ति होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं सह, सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है। तो ऐसे सह के योग वाली तृतीया कारक विभक्ति नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। तो इस प्रकार की विभक्तियों का विधान होगा। तो दो प्रकार की विभक्तियों का विधान होगा यहाँ पर, एक कारक में विभक्ति का विधान और दूसरा उपपद माने शब्दों के समीप में रहते हुए दूसरे शब्दों में विभक्ति लगाना, नियम बताना, ठीक है। अब उपपद विभक्ति तो हम आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है। कारक विभक्ति माने कारक विभक्ति का अर्थ हुआ कि कारक का आपको ज्ञान है आपको ज्ञान। तो अब आपको क्या करना है, इस पाद को पढ़ने से पहले कारकों का बोध होना जरूरी है। तो हमारे पाठकों ने जो पीछे से पढ़ के आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सभी एक बार कारक की जो वीडियोज थी अथवा कारक का जो आपके पास ये पुस्तक है, पुस्तक आपके पास में होगी, इस कारक प्रकरण के जो सूत्र थे उन सभी का एक बार आवृत्ति कीजिएगा। क्या कीजिएगा, आवृत्ति, ठीक है। मैं आपको अभी मोटा मोटा सूत्र बता देता हूं, कौन कौन से सूत्र मैंने आपको कारक प्रकरण में पढ़ाए थे, ठीक है। क्योंकि कारक का हमें ज्ञान होगा तभी हमारा ठीक से बनेगा। ये हमने 1-4-23 में कारक प्रकरण को पूरा पढ़ा था, ठीक है। इसमें कार के सूत्र था ध्रुवम अपाये पादानम, ये अपादान संज्ञा करता था, ठीक है। इसका अर्थ नहीं बताऊंगा, केवल सूत्र बताता हूं मैं केवल। भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये भी क्या करता है, अपादान संज्ञा का अपादान कारक करता है, ठीक है। तो अर्थ तो मैंने विस्तार से पढ़ाया आपको बहुत परिश्रम से। पराजय रसोढ़ा, ये भी अपादान संज्ञा करता है, अपादान कारक है। वारणार्थानामी प्सिता, अपादान कारक संज्ञा विधान करता है ये, ठीक है। जो कारक होता है वो अपादान संज्ञक होता है। अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति, ठीक है, ये भी क्या करता है, अपादान संज्ञा करता है। आख्यातोपयोगे, ये भी क्या करता है, अपादान संज्ञा करता है, अपादान कारक बनाता है। जनिकर्तु प्रकृति, अपादान संज्ञक है, अपादान कारक संज्ञक।
भोवाह प्रभावाह अपादान संज्ञक, ये अपादान संज्ञा अपादान कारक बनाने वाले सूत्र थे। कर्मणा यमा भी प्रैति स संप्रदानम, ये संप्रदान संज्ञा का है। रुच्यर्थानाम प्रियमाणः संप्रदान कारक वाला है। श्लाघ श्लाघ नुंग स्था शपाम जीप समानः संप्रदान संज्ञक है, ये संप्रदान संज्ञा संप्रदान कारक बनाने वाला। धारेरुत्तमर्णः संप्रदान कारक। प्रिये रीप्सिताः संप्रदान कारक। क्रुध द्रुहेर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः कारक माने संप्रदान कारक विधायक है ये। क्रोध द्रुहो रूप सृष्टयो कर्म, ये क्या करता है, ये जो संप्रदान हो रही थी उसकी क्या कर देता है, कर्म संज्ञा कर देता है। ये कर्म कारक बताने वाला है। ठीक है। राधीक्षोर यस्य विप्रश्नः, ये भी संप्रदान कारक बनाने वाला है। प्रत्यांग भ्यांग शुभः पूर्वस्य कर्ता, ये संप्रदान संज्ञा करने वाला संप्रदान कारक बनाने वाला। अनुप्रतिगृणश्च संप्रदान कारक बनाने वाला। खत्म हो गया, संप्रदान का हो गया। साधकतमम कर्णम, ये कर्ण कारक वाला है। ठीक है। देवाः कर्म च, ये क्या है, कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा दोनों करने वाला सूत्र है। ठीक है। परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, ठीक है, ये भी क्या करता है, विकल्प से कारण कर्ण संज्ञा करता है, पक्ष में संप्रदान संज्ञा भी कर देता है। आधारोधिकरणम माने ये अधिकरण कारक वाला सूत्र है। अधिसींगस्था साम कर्म, ये कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है। अभिनिविश्च, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कर्म कारक बनाता है। उपान ध्यान वसाह, ये भी आपका कर्म संज्ञा कर्म कारक बनाने वाला सूत्र है। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये मुख्य रूप से मुख्य कर्म बनाने वाला मुख्य सूत्र है ये। तथा युक्तम चानीप्सितम, ये भी कर्म कारक संज्ञा है। अकथितम च, ये भी कर्म कारक बनाता है। गाते बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणा माणी कर्ता सणौ, ये भी क्या करता है, कर्म कारक बनाता है। ऋक्रोरण्य तरस्याम, ये भी विकल्प से क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। और पक्ष में कर्ता संज्ञा रहती है। ठीक है। स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता कारक बनाने कर्तृकारक बनाने वाला है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, ये भी क्या करता है, ये कर्तृ संज्ञा कर्तृकारक बनाने वाला है। इतना है आपको कारक का, इसका एक बार अवलोकन कर लीजिएगा, इससे आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन कौन सा कारक है, यानी कौन सा कारक कब बनता, कौन सा शब्द कब कौन सा कारक का रूप धारण करता है, तब उसमें विभक्तियां आप ठीक से लगा पाएंगे। ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं मित्रों, अब होगा आपका जिसको बोलते हैं श्री गणेश अर्थात शुभारंभ। चलिए, तृतीय पादः विभक्ति प्रकरणम अनाभिहिते हाँ 2 3 1 अनाभिहिते सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम समासः न अभिहितम अनाभिहितम तस्मिन् नै तत्पुरुषः। ठीक है।
क्या है, ना अभिहितम अनाभिहितम, तस्मिन अनाभिहिते नहीं तत्पुरुष। यहां पर आपको मैं बता देता हूं, यहां क्या है, अभिहित शब्द है। तो अभिहित शब्द है वो क्या है, अभिपूर्वक, ठीक है, धा धातु से कता प्रत्यय होकर के बनता है, ठीक है। ठीक है, अभिपूर्वक धा धातु का अर्थ होता है कहना। क्या अर्थ होता है, ये आपको रचना अनुवाद कौमुदी आदि में मैंने पढ़ाया है। अभिपूर्वक धा धातु का अर्थ होता है कहना, और यहां पर कता प्रत्यय का जब रूप बनाते हैं तो धा को क्या हो जाता है, ही हो जाता है। ये व्याकरण का सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दधातेर ही सूत्र है आगे, दधातेर ही। तो क्या बन जाता है, अभिहितम ऐसे बनता है। तो अभिहितम का अर्थ क्या हुआ, कहा गया, तो कता प्रत्यय भूतकाल में। और न अभिहितम अनभिहितम, माने न कहा हुआ, यही अर्थ हो गया। अभिहितम अर्थात कहा हुआ, और न अभिहितम नहीं कहा हुआ। तो अनाभिहितम का अर्थ क्या हुआ, न कहा हुआ, और उसमें सप्तमी है, तो मैं अर्थ लगाएंगे बाद में, ये आगे संबंध लगेगा, ठीक है। इतना अर्थ मैंने क्लियर कर दिया आपको, शब्द को एकदम स्पष्ट कर दिया। अभी पूर्वक धा धातु कहने अर्थ में है, ठीक है। चलिएगा अब इसका अर्थ देखते हैं। गुरुजी कहते हैं, अर्थ अनाभिहिते अकथिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे कर्मादौ विभक्तिर्भवतीत्यधिकारो वेदितव्यः। सामान्येन आपाद परिसमाप्ते अधिकारोऽयं वेदितव्यः। विशेषतस्तो कारक विभक्तिष्वेव प्रवर्तते, न तो उपपद विभक्तिषु तत्रानावश्यकत्वात् येनानभिहितं तिङ्कृत तद्धित समासैः। अभी तो आपको मैं जानता हूं कि कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, परंतु मैंने पंक्तियां पढ़ के सुना, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। 100% आपको इस सूत्र को समझा दूंगा, 100% आप समझ लेंगे यदि जो हमारे पाठक पीछे की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। कहते हैं गुरुजी, अनाभिहिते, अनाभिहिते का अर्थ उसी का पर्यायवाची प्रयोग कर रहे हैं, उसी को अर्थ को खोल रहे हैं। अकथिते माने न कहे हुए में, ठीक है। अनुक्ते वही अर्थ है, न कहा गया हो जिस उसमें। अनिर्दिष्टे माने जिसको निर्देशन, मान जिसको नहीं बताया गया है। अभी शब्द पर्यायवाची, अभी अनाभिहिते अकथिते अनुक्ते अनिर्दिष्टे। और क्या ये कर्मादौ, कर्मादौ माने कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कितने आ जाएंगे, 5 आएंगे। कारक 6 होते हैं, परंतु यहां पर क्या लेना है, हाँ कर्ता भी आएगा, कर्ता भी आएगा। कर्मादौ, कर्मादौ इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि यहां पर इस प्रकरण में कर्म सबसे पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, कर्मादौ, तो सारे आ जाएंगे, कर्ता भी आएगा,
तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक आ जाएंगे। ठीक है, 6 कारक आ जाएंगे। तो कहते हैं वो यदि कर्म का कर्ता, कर्म, करण आदि हैं, यदि वो कहे गए नहीं है, किसी के द्वारा उनको नहीं बताया गया है, तो ऐसे अनभिहित कर्मादि में विभक्तिर भवति, माने आगे कही हुई विभक्तियां होंगी। क्या आगे कही गई जाएंगी विभक्तियां, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ये बताई जाएंगी मुख्य रूप से। ठीक है, तो इति भवति अधिकारो वेतव्यम, वो विभक्तियां होती हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। माने आगे के सूत्रों में इसका अधिकार जाएगा। जैसे वहां पर चला था कारक प्रकरण में कारके का अधिकार चलता गया था, वैसे ही यहां पर आगे जब विभक्तियां करेंगे तो क्या है, कर्मादि कारक, माने कारक को लेकर के जो विभक्ति कही जा रही है वो अनभिहित में ही कही जाएगी। ठीक है, अभी अनभिहित का अर्थ आपने इतना समझ लिया है कि नहीं कहा हुआ, परंतु अभी आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि किसके द्वारा नहीं कहा गया, उसको आगे समझना है। कहते हैं सामान्येन आपाद परिसमाप्ते अधिकारोयम वेदितव्यः। सामान्य रूप से आपाद परिसमाप्ते का अर्थ है कि पाद की समाप्ति तक। ठीक है, क्या है, पूरे पाद की समाप्ति तक। यहां पर ध्यान देंगे, मैं क्या कर दिया, ये अलग रखिएगा आप, ये यहां पर समास नहीं होगा। क्या है, आ पाद परिसमाप्ते है, ऐसा कहा जाएगा, तो समास हो जाएगा तो पंचमी विभक्ति नहीं लगेगी। ये समास प्रकरण में पढ़ाया मैंने आपको। अब ध्यान देंगे, अब कुछ अशुद्धियां भी हैं, उनको शुद्ध भी कर लीजिएगा अपने आप। क्या है, आपाद परिसमाप्ते है, तो आपाद परिसमाप्ते का अर्थ है कि आप यहां पर समास नहीं होगा, समास के बिना अलग अलग आपाद परिसमाप्ते है। ठीक है, ये कौन सा कहां पर आपने पढ़ा था, मैं बताता हूं, आप देखिएगा। प्रथम जो द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ था, उसमें मैंने आपको ये वाला समास पढ़ाया था। सूत्र संख्या बताता हूं आपको, ये पढ़ा था आपने, आंग मर्यादा भी विध्यो हो, सूत्र संख्या 2-2-1-12। देख लीजिएगा, वहां पर उदाहरण देख लीजिएगा, 2-1-12 सूत्र पर देख लीजिएगा। समास कर देंगे तो ये नहीं बनेगा, समास करने पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव नपुंसकलिंग होता है। जब इसको अलग अलग रखेंगे, ठीक है, इसको अलग अलग रखेंगे तब ये बनेगा। जैसे आप पाटली पुत्रात, ठीक है, जब समास नहीं हुआ तो पाटली पुत्रात पंचमी है, और जब समास हो जाता है तो क्या बनता है, पाटली पुत्रम समास में। तो ये ध्यान रखेंगे, वहां देख लीजिएगा। अब आपको ऐसी गलतियां स्वयं सुधारनी है, अपने पाठकों को भी बताना है। तो समास नहीं है, यहां पर अलग अलग है। आपाद परिसमाप्ते अधिकारोयम वेदितव्यः, सामान्य रूप से पाद की समाप्ति तक जाएगा, परंतु बीच में जहां जहां कहीं आवश्यकता नहीं होगी वहां छोड़ देंगे। ठीक है, विशेषतस्तु कारक विभक्तिष्वेव प्रवर्तते, कहते हैं विशेष रूप से इसका जो प्रयोजन है वो कारक विभक्ति में ही, माने कारक को लेकर के, माने कर्म कारक में, कर्ण कारक में, कर्ता कारक में, ऐसे कर्ता कारक का नाम लेकर के जहां विभक्ति कही है आगे इस पाद में, वहां पर इसका मुख्य रूप से संबंध लगेगा। न तो उपपद विभक्तिषु, उपपद विभक्तियों में इसकी आवश्यकता वस्तुतः नहीं है। उपपद विभक्ति कौन सी है, जैसे
नमः के योग में चतुर्थी कही है, क्या नमः के योग में चतुर्थी कही है, सायुक्य प्रधाने तृतीया कही है। तो ये जो सह आदि है इनमें इसकी आवश्यकता नहीं है अनभिहित की, क्योंकि वहां जो तृतीया कही जा रही है वो शब्द के योग में कही जा रही है, कारक के योग में नहीं कही जा रही है, कारक के कारण विभक्ति नहीं है। तो अनभिहित का जो संबंध है वो कारक विभक्ति में है मुख्य रूप से, उपपद विभक्ति में नहीं है। आगे मैं बताता भी चलूंगा कि ये उपपद विभक्ति वाला सूत्र है, ये कारक विभक्ति वाला सूत्र है, ठीक है। तो वही गुरुजी ने कहा कि विशेष रूप से कारक विभक्तियों में ही इसका संबंध लगता है, न तो उपपद विभक्तिषु तत्र अनावश्यकत्वात्, क्योंकि वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर कहा गया है अथवा नहीं कहा गया इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। वहां पर अब आ जाइए, अब सबसे बड़ी समस्या का समाधान करना है कि मन में यह होता है कि न अनाभिहितम, भाई किसके द्वारा नहीं कहा गया हो, कर्म है, कर्ता है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, ये किसके द्वारा नहीं कहा गया हो। प्रश्न तो आता ही है, इतनी हमने रामायण पढ़ी अभी, परंतु भाई कहा गया किसके द्वारा कहा गया, नहीं होना चाहिए। तो अब उसका समाधान कर रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा। कहते हैं तिंग कृत तद्धित समासई, जो कर्म आदि कारक जो बन रहे हैं शब्द, वो किनके द्वारा, तिंग के द्वारा। तिंग तो पता ही है आपको, तिप्त जी सिप्थस्था मिपुस्मस्ताताम झथास आथाम ध्वम इट वह महिं है, यही है ना, ठीक है। तो इनके इन तिंग के द्वारा नहीं कहा गया हो, तो कहते हैं तिंग के द्वारा। और कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय आपको जानते ही है, माने तीसरे अध्याय में कृत तिंग से लेकर के जो भी प्रत्यय हैं सभी, माने तिंग को छोड़ करके बाकी के सभी प्रत्यय क्या है, कृत संज्ञक हैं, उन कृत के द्वारा। और तद्धित प्रत्यय अर्थात चौथे अध्याय में तद्धिता सूत्र से लेकर के 5वें अध्याय की परिसमाप्ति तक जो भी प्रत्यय हैं वो सारे क्या हैं, तद्धित हैं। और समास तो आपने पढ़ ही लिया, जो कर्म है, कर्ता है, कर्ण आदि हैं, जो कारक बने हुए हैं वाक्य के अंदर, वो यदि इनके द्वारा नहीं कहे गए हों, अर्थात तिंग के द्वारा, माने तिंग जो लकार है, जो तिंग है वो उसमें नहीं आना चाहिए, कर्मवाच्य में नहीं आना चाहिए, कर्तृवाच्य में नहीं आना चाहिए। कर्मवाच्य में यदि लकार आया है तो वो लकार के द्वारा कहा गया होता है। क्या, यदि कर्मवाच्य में जो लकार आ जाता है वो लकार कर्म को कहने के लिए आ जाता है, कर्म को कहता है सीधा, ये तो आपको बताया मैंने, लाह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। तो उस सूत्र से जब लकार है, जो लकार है जब वो कर्म को कहता, कर्म में कहने के लिए आता है, तो वो कर्म कैसा हो जाता है, अभिहित हो जाता है, उक्त हो जाता है, कहा हुआ हो जाता है। वही बात बताना चाह रहे हैं कि यदि तिंग, जो तिंग है, तिंग के द्वारा कर्म है या कर्ता है, कर्तृवाच्य में तिंग के द्वारा कर्ता को कहा जाता है और कर्मवाच्य में तिंग के द्वारा कर्म को कहा जाता है, तो वो उक्त हो जाते हैं। जब वो कहे जाएंगे तब कर्म आदि में द्वितीय आदि जो विभक्ति आगे कही है वो नहीं होंगी, ठीक है। इसके उदाहरण में आपको दिखाता हूं। ऐसे ही कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, समास, इनके द्वारा, यदि इनके द्वारा कहा गया है तो फिर कर्म आदि में द्वितीय नहीं होंगी, फिर तो उसमें क्या होगी जी, बोलो, प्रथमा होती है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो अभिहित, क्या है, अभिहित कर्मादि
अभिहित जो कर्मादि में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसी में आएगी। यदि चाहे तिंग के द्वारा कह दिया गया, चाहे कृत के द्वारा, चाहे तद्धित के द्वारा, चाहे समास के द्वारा, तो फिर उसमें होती है विभक्ति। और अनभिहित माने अनुक्त में इनके द्वारा यदि नहीं कहा गया है कर्मादि कारक के जो शब्द हैं उनको, तो फिर क्या होगी? फिर आगे इस प्रकरण में इस पाद के अंदर जो महर्षि पाणिनि ने जिस कारक में जो जो विभक्ति बताई है वो होती जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा, कहते हैं उदाहरण दिया यहां पर। ये अभी आपको अभी पूरा समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको इसके उदाहरण दे करके दिखाऊंगा, तब समझ में आएगा। अभी आगे देखिएगा, कटम करोति, क्या है? यहां पूरा हम कह रहे हैं कटम करोति, माने कोई भी व्यक्ति है वो कट को बनाता है। अब यहां पर ये करोति है, ध्यान रखेंगे, ये करोति है। करोति में जो लकार आया है, लकार वो किस में आया है भाई? ये करोति में जो लकार आया किस वाच्य में आया है? किसको कहने के लिए आया? मुख्य रूप से कर्ता को। यहां कर्ता क्या है लिखा नहीं है, आप कर्ता कोई भी ले सकते हैं। आप यहां सह लिख सकते हैं, सा कटम करोति ऐसा लिख सकते हैं। तो ये करोति में जो तिप है, ये तिंग है, तिप का तिंग का तिप है, वो किसको कहने के लिए आया है? कर्ता को। सा कटम करोति, विसर्ग भी लगा सकते हैं, कोई परेशान नहीं है। तो अब ये क्या है? कटम, ये क्या है? कट को नहीं कहता ये, जो ये कट क्या है? कर्म है, कर्म है। ये तिंग इसको कहने के लिए नहीं आया है, कर्म में नहीं आया, किस में आया? कर्ता में आया है। इसलिए जो इस वाक्य में जो कर्म है ये कैसा है? अनाभिहित। तो अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति। आगे सूत्र आएगा, हम पढ़ेंगे, देखिएगा यहां ये दूसरा ही सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। ये कर्म कारक में द्वितीया होती है, परंतु वो कर्म कैसा होना चाहिए? अनाभिहित होना चाहिए। अनाभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर भवति, माने कटम करोति। तो जो कर्म नहीं कहा गया है, ये कर्म तिंग के द्वारा नहीं कहा गया है, कृत के द्वारा नहीं कहा गया है, तद्धित के द्वारा नहीं कहा गया है, समास के द्वारा नहीं कहा गया है, इसलिए इसमें अब क्या हो जाएगी? सूत्र से द्वितीया हो जाएगी। बिल्कुल सरल उदाहरण है। ठीक है, और देखिएगा, और आगे है ग्रामम गच्छति। ऐसे ही ग्रामम गच्छति, यहां क्या है? ऐसा लिख लिया, साह ग्रामम गच्छति, हुआ गांव को जाता है। तो ये जो तिंग आया इसमें लकार, वो किसको कहने के लिए आया? कर्ता को कहने के लिए आया। तो कर्ता यहां पर हो गया अभिहित, उक्त हो गया, और कर्म क्या हो गया? अनभिहित। तो इसलिए कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति भवति, माने कटम ग्रामम इत्यत्रानभिहितत्वात् कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया भवति। माने इन वाक्यों के अंदर कटम और ग्रामम में क्या है? इत्यत्र, यहां पर अनभिहितत्वात् माने तिंग कृत तद्धित समास के द्वारा न कहे जाने के कारण से अनभिहित कर्म में इस सूत्र से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिएगा। अब मैं ये गुरुजी वाली बात आपको बाद में पढ़ के बताऊंगा। यहां पहले आपको ये समझा देता हूं इन उदाहरणों को, ये कैसे होते हैं। जब इनके द्वारा कहा जाता है तो द्वितीया नहीं होगी। आइएगा, द्वितीया जो भी है, द्वितीया तृतीया, आइएगा ये देखिएगा। यहां पर एक एक ये काशिका का विषय, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये देखिएगा। नंबर 1, तिंग के द्वारा उक्त कारक का उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रियते कटः। अब देख लीजिएगा, एक क्रियते कटः, इसमें कट क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है कट।
कट को बनाया जाता है। क्या है? कट को बनाया जाता है। यदि हम इसमें पूरा वाक्य बनाएं तो हम यहां कर्ता भी जोड़ना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जैसे तेना क्रियते कटः, उसके द्वारा चटाई बनाई जाती है। अब यहां पर ये जो ये तिंग है, क्रियते तिंग है, ये आत्मनेपद का है, तिंग के अंदर आता है। ये जो तिंग है ये किसको कहने के लिए आया है? इस कट को कहने के लिए आया, क्योंकि कर्म में आया लकार, कर्म में आ गया, कर्म में आया है तो कर्म में ये आया तो इसलिए कर्म कैसा हो गया? तिंग के द्वारा उक्त हो गया, तिंग के द्वारा कहा हुआ हो गया। सरल है। तो इसलिए ये कटः कर्म होने पर भी अब इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया नहीं होगी। बेशक ये कर्म है परंतु ये कैसा कर्म है? अभिहित, उक्त, निर्दिष्ट, कथित, ये कर्म ऐसा है इसलिए अब द्वितीया इसमें नहीं होगी। तो जो उक्त कर्म होता है या उक्त कर्ता होता है, उक्त का करण होता है, इनमें कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा होती है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वो करता है, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति हो गई इसमें। और ये जो कर्ता मैंने लिख दिया इसमें, ये कर्ता कैसा है? इस क्रिया के द्वारा अनुक्त है, तो इस कर्ता में क्या है? अब प्रथमा नहीं होगी, क्या होगी? कर्तृकर्ण जो तृतीया, आगे सूत्र पढ़ेंगे हम, उससे तृतीया होगी। तो ये तो तिंग का द्वारा उक्त का उदाहरण दे दिया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे उदाहरण देखिएगा। आगे देखिए कृत का उदाहरण, कृत संज्ञक का। कृत के द्वारा उक्त कारक, जब कृत प्रत्यय के द्वारा भी जब कारक को, कर्म कारक को कहा दिया जाता है, कर्म या कर्ण कुछ भी होता है। ठीक है, जैसे कृताहा काटाहा, कट को बनाया गया, कट को किया गया। अब यहां पर ये क्या है? क्री धातु से कता प्रत्यय है। क्या बोलिएगा? क्री धातु से कता प्रत्यय है। ये कता प्रत्यय है। ये कता प्रत्यय यहां पर किस्म को कहने के लिए आया है? कट को कहने के लिए आया है। बोलो। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, कता प्रत्यय कर्म को कहने के लिए आया है। ये जो प्रत्यय है ये कर्म को कह रहा है, इसलिए यहां पर कर्म क्या है? ये कृत संज्ञा का जो कता प्रत्यय है इसकी क्या है? कृत तिंग से कृत संज्ञा है। इसकी क्या है? कृत संज्ञा है। तो ये कृत, तो ये कृत के द्वारा ये कर्म कह दिया गया है, माने कर्म वाच्य में ये कृत प्रत्यय आया है, इसलिए ये कर्म है, परंतु इसमें द्वितीया कर्मणि द्वितीया से नहीं होगी, क्योंकि कृत के द्वारा अभिहित है। अब आपको स्थिति एकदम स्पष्ट हो गई होगी। इसी प्रकार से हजारों उदाहरणों में देख सकते हैं। तो ये कर्म कैसा हो गया? उक्त हो गया, अभिहित हो गया, इसलिए इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा ही होगी, द्वितीया नहीं होगी कर्मणि द्वितीया से। ठीक है, इसी प्रकार से और भी है। तो वही यहां पर, यहां कर्म में कृत माने कृता का प्रयोग हुआ है। कृत के द्वारा कर्म उक्त है, कर्म के अनुक्त न रहने से इसमें द्वितीया नहीं हुई, तब क्या होगी? प्रथमा हुई। अब आपको ये दो उदाहरण तो आसानी से समझ में आ गए होंगे, तिंग वाले और कृत वाले। आगे जो तद्धित वाले और समास वाले थोड़े से आपको कठिन अनुभव होंगे, पर चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सोचिएगा, विचार कीजिए, समझ में आ जाएगा। ये वस्तुतः जो विषय है ये काशिका का है, द्वितीय वृत्ति का, परंतु समझना तो अभी होगा। समझना तो अभी होगा। अब देखिएगा,
तद्धित प्रत्यय के द्वारा कैसे कहा जाता है कर्म, उसका उदाहरण देख लीजिएगा। आइएगा, गह तद्धित के द्वारा उक्त कारक, क्या तद्धित के द्वारा उक्त कारक, कौन सा कारक कहते हैं? जैसे सत्य शब्द है, सत्य का अर्थ होता है कोई भी वस्तु या कोई भी कुछ है वो 100 रुपए के द्वारा खरीदा हुआ, ये अर्थ है। जब सत्य को हम बनाते हैं, ठीक है, सत्य को हम जब बनाते हैं तो इसकी जो सिद्धि करते हैं तो हम क्या करते हैं? शतेन क्रीता, शतेन माने 100 रुपए या मुद्रा आदि के द्वारा खरीदा हुआ कोई पशु है कुछ भी है, ऐसा प्रकार का कुछ भी कह सकते हैं, कोई पुल्लिंग है तो शतेन क्रीता, इस अर्थ में क्या है? तेन क्रीतम, ये सूत्र है क्या अष्टाध्यायी के, ये आपका पांचवें चौथे अध्याय में सूत्र है ये, ठीक है। तेन क्रीतम, ये आपको मैं सूत्र संख्या भी बताता हूं, रुकिएगा। ये जो सूत्र है आपका तेन क्रीतम, ये 5वें अध्याय के प्रथम पाद का ये सूत्र है आपका 36वां, 36 देख लीजिएगा। 5वें अध्याय के प्रथम पाद का 36वां सूत्र है तेन क्रीतम। इससे क्या होता है? तृतीयांत प्रातिपदिक से क्रीतम माने खरीदा हुआ, इस अर्थ में यत प्रत्यय हुआ है। तो तेन क्रीतम, यहां पर क्या है? तेन क्रीतम तृतीयांत से, तृतीयांत प्रातिपदिक से क्रीतम, शतेन क्रीता, ये विग्रह किया मैंने। तो ये सूत्र करता है तृतीयांत पद से क्रीतम, जिसको खरीदा गया है उसको कहने के लिए यत प्रत्यय होता है। तो अब क्या है? शतेन क्रीता, जो कत प्रत्यय यहां पर है, ये किसमें है? कर्म में है वस्तुतः। क्या है? कर्म में। कर्म में कोई हम ऐसा कहें शतेन क्रीता पशु, क्या माने 100 रुपए से खरीदा हुआ पशु, उस पशु को कहने के लिए यत प्रत्यय आ रहा है इस सूत्र से, तेन क्रीतम से। तो क्या बनता है? सत्याह। ये सत्या क्या बनता है? सत्य किसको कह रहा है? 100 रुपए से खरीदा हुआ पशु, पशु। अब यहां पर क्या है? जब आप पूरा वाक्य बनाएंगे, शतेना, देख लीजिए, समझ लीजिए, शतेना क्रीताः पशुः सत्याः पशुः। ठीक है, आप देखिएगा, ये जो सत्य शब्द है, इसी वाक्य का जो ये अर्थ है, वो अर्थ किससे मिल रहा है? सत्याह पशु से। यहां पर इस वाक्य में पशु क्या है? कर्म है, तभी तो प्रथमा आई है, क्रीता में एक कता प्रत्यय है, ये कर्म में है। अब इस कर्म को किस प्रत्यय ने कहा है? यत प्रत्यय ने। शतेन क्रीता पशु सत्याह पशु, तो यहां पर सत्याह, सत्याह शब्द किसको कह रहा है? पशु को। जो कि यहां पशु कर्म था, उस कर्म को कहने के लिए यहां पर यत प्रत्यय आ गया सत्याह में। अब यहां पर क्या है? ये सत्य शब्द किससे अभिहित हो गया? माने ये जो कर्म को कह रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? कर्म को यत प्रत्यय के द्वारा। यत प्रत्यय क्या है? तद्धित प्रत्यय है। तो यहां पर अब सत्याह
कोई कहे भाई सत्या ये तो कर्म है, 100 रुपए से खरीदा गया पशु, तो यहां पर सत्यम पशु ऐसा होना चाहिए, सत्यम द्वितीय आनी चाहिए। तो कहते हैं यहां पर द्वितीय इसलिए नहीं आती क्योंकि यहां पर क्रीत जो था उस अर्थ को ही यहां यत प्रत्यय ने कहा है। कर्म मान क्रीता पशु, ये कर्म है, तो उस कर्म को क्या है अब यत प्रत्यय ने कह दिया, इसलिए ये बेशक कर्म हो तो भी अब द्वितीया नहीं होगी। क्या होगी? उक्त कर्म में प्रथमा होती है, ध्यान रखेंगे। अभी आपको ये समझना है, ये सत्याह पशु लिखा है, केवल यहीं तक। इस सत्याह को केवल हम अभी क्रीत क्रिया के साथ में जोड़ रहे हैं। क्रीत क्रिया की दृष्टि से, क्या क्रीत क्रिया की दृष्टि से ये कर्म है। ये शब्द में अब इसमें द्वितीया भी होगी तृतीया भी होगी, परंतु वो अन्य क्रिया की दृष्टि से होगी, ये भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो आप कहेंगे जी कि अरे ये तो सत्या, क्या इसका द्वितीया का रूप नहीं बनेगा? बनेगा, जैसे इसका बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिएगा, दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर केवल हमें इस कृत क्रिया की दृष्टि से कर्म है, उस कर्म में नहीं होगी क्योंकि वो उक्त है, परंतु अन्य क्रिया की दृष्टि से ये कर्म बनेगा तो द्वितीय हो जाएगी। जैसे अहम सत्यम पश्यामि, मैं आपको आगे की बात बता रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगी। अहम सत्यम पश्यामि, सत्यम इसका अर्थ होगा मैं 100 रुपए से खरीदे हुए उस पशु को देखता हूं, ठीक है। अब यहां पर पश्यामि जो क्रिया है ये किसको कहने के लिए आई? इस कर्ता को, इस कर्म को कहने के लिए नहीं आई है। तो यहां पर तो पश्यामि क्रिया की दृष्टि से तो ये अनुक्त कर्म हो गया है, तो यहां पर द्वितीया हो जाएगी। परंतु यहां पर कृत क्रिया की दृष्टि से ये क्या है? उक्त कर्म है, क्योंकि ये कृत में कता प्रत्यय इस पशु को कहने के लिए आया था, पशु या कोई भी पदार्थ है उसको। तो यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमको देखना होगा कि कौन सी क्रिया के प्रति उक्त कर्म है, कौन सी क्रिया के प्रति अनुक्त कर्म है। तो अनुक्त जिस क्रिया के प्रति होगा वहां तो द्वितीया हो जाएगी, परंतु जहां पर वो जिस क्रिया के प्रति उक्त होगा उसकी दृष्टि से उसमें द्वितीया नहीं होगी। तो इसलिए यहां पर यत् प्रत्यय के द्वारा कृत अर्थ को कहा गया है कर्म को, तो इसलिए अब यह सत्यः पशु ही रहेगा। यहां कर्म बेशक हो परंतु वो कृत क्रिया की दृष्टि से कर्म है, परंतु उसमें द्वितीया नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा जटिल तो है जी, पर मैंने आपको आगे के मन में आपको शंका हो सकती है, जो प्रबुद्ध पाठक हैं उनके मन में शंका हो सकती थी कि गुरुजी तो ऐसा समझा रहे हैं कि इसमें द्वितीया होगी नहीं, परंतु द्वितीया तो यहां करके दिखा दी मैंने। तो क्रिया देखनी है, तो यत् प्रत्यय आया वो कौन सी क्रिया को कहने के लिए आया है, उस क्रिया की दृष्टि से जो कर्म बनेगा तब द्वितीया नहीं होगी, क्योंकि वह अभी तो हो गया। परंतु यहां पश्यामी क्रिया की दृष्टि से यह सत्य कैसा है? अनुक्त कर्म है, इसलिए इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी, और भी विभक्तियां हो जाएंगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपका ये हो गया तद्धित का, ठीक है। अब आपको समझना है समास का। ये मैं जानता हूं थोड़ा सा ये वाला आपको अभी कठिन होगा, यहां पर और भी देखिएगा तद्धित का, ये भी और भी दिया इन्होंने। ये तेन कृतम यहां दिया हुआ था, और यहां पर एक सूत्र है तेन कृतम, ये भी अधिकार सूत्र है, इसमें शताच्च ठन्यतावशते ये सूत्र था मुख्य रूप से। तो इन दोनों के सहयोग से ये यत् प्रत्यय होता है, ठीक है। यत् प्रत्यय वह ठन होता है, ठन भी होता है,
तो यहाँ पर यन देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ शतिका भी बनता है, ठीक है, शतिका, तो ये भी क्या है, तद्धित के द्वारा उक्त कर्म है, तो इसमें भी द्वितीया नहीं होगी कृत के दृष्टि से। अब आ जाइएगा समास पर। क्या है? समास पर। और देखिएगा समास, समास के द्वारा उक्त कारक प्राप्तम उदकम यम ग्रामम सा प्राप्तोदको ग्रामः, ये बहुब्री समास कर दिया था। समास प्रकरण में पढ़ा भी था ये उदाहरण आपने कि प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, माने पानी प्राप्त हो गया है जिस गांव को, वह गांव क्या कहा जा रहा है? प्राप्तोदको ग्रामः। ठीक है, देखिएगा प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, यहां देखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो कर्म है वो कौन सी क्रिया की दृष्टि से? प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। देखिए ये तो प्रथमा विभक्ति है, प्राप्तम में उदकम में, यम ग्रामम ये कर्म है। ठीक है, अब यहां पर प्राप्तम उदकम यम ग्रामम की दृष्टि से क्या है? प्राप्त क्रिया के प्रति ये क्या है? कर्म है। इस बात को समझना है आपको। क्या समझना है? प्राप्त क्रिया के प्रति ये जो गांव है, यम और ग्रामम में जो कर्म में द्वितीय शब्द दिख रहा है आपको, द्वितीयांत शब्द दिख रहा है, वो प्राप्त क्रिया के प्रति कर्म है। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने समास किया, समास बन करके क्या बना? सह ग्रामः प्राप्तोदको ग्रामः, स प्राप्तोदको ग्रामः, ये बन गया प्राप्तोदकः ग्रामः। अब ये क्या बन गया? अब ये प्रथमा आ रही है भाई, यहां पर तो कर्म था और अब ये क्या हो गई? इसमें द्वितीया नहीं है, यहां पर प्रथमा है। तो अब क्या है? इस प्राप्तोदक इस समास के द्वारा इस कर्म को कहा गया है, कहा गया है विग्रह में प्राप्तम उदकम यम ग्रामम। इस विग्रह से हमने लौकिक विग्रह किया था, तो प्राप्तम उदकम यम ग्रामम, पानी प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त क्रिया के प्रति ये गांव क्या था? कर्म था। अब इस कर्म को कहने के लिए हमने समास किया बहुब्री, तो फिर बहुब्री समास में प्राप्तोदकः ग्रामः, यहां पर क्या? प्राप्त क्रिया के प्रति ग्राम क्या है? कर्म है, परंतु उस कर्म को प्राप्तोदको इस पूरे समस्त पद के द्वारा कहा गया है। इसलिए अब क्या होगा? ये कर्म है किसके प्रति? प्राप्त जो क्रिया के प्रति, ध्यान रखेंगे, प्राप्त क्रिया के प्रति कर्म है। तो अब समास होने पर यहां पर प्राप्त क्रिया के प्रति कर्म था, तब द्वितीया हो गई थी बिना समास में, परंतु जब समास हो जाएगा तो क्या होगी? बोलो, प्रथमा। क्यों? क्योंकि ये कर्म समास के द्वारा उक्त हो गया है, कह दिया गया है, इसलिए अब इसमें कर्मणि द्वितीया नहीं लगेगी। यहां पर ये कर्म समास यहां नहीं था, तब तो इसमें कर्म था ही। ठीक है, अब पूर्व वाली बात आपको फिर यहां पर समझ लेनी है कि आप ये मत सोचिएगा कि अब ग्राम में कभी द्वितीया होगी, नहीं होगी, दूसरी क्रिया के प्रति होगी। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण इसका बनाकर दे देता हूं कि इसमें द्वितीया कहां पर होगी। जैसे साहा प्राप्तो दकम ग्रामम गच्छति। देखिएगा, इस चीज को आप समझ लेंगे तो फिर आपका कोई झंझट नहीं होगा, आपको कोई आपको रोक टोक नहीं सकेगा।
वह साह प्राप्तोदकम ग्रामम गच्छति, माने वह व्यक्ति जिस गांव को पानी प्राप्त हो गया है उसको जाता है। कर्म आप देखिएगा, इस वाले कर्म में और इस वाले कर्म में क्या अंतर है? अंतर है। अब ये जो कर्म है इसमें द्वितीय हो गई, कर्मणि द्वितीया से क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर ये जो कर्म बन रहा है ये गच्छ क्रिया के प्रति बन रहा है। गच्छ क्रिया का ये कर्म है और जो गच्छति आया बना है इसके द्वारा यह कर्म को नहीं कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? कर्ता को कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी यहां पर ये कर्म है, ये कैसा कर्म हो गया? अनभिहित। तो अनभिहित कर्म होने से कर्मणि द्वितीया से यहां द्वितीया हो जाएगी, परंतु यहां पर ये अभिहित कर्म है इसलिए इसमें नहीं होगी। क्या होगी? प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए जी। चलिएगा, माना नहीं आया जी, आपको कुछ तो आया। ये कठिन विषय है, ये काशिका का विषय है। आपको जितना आ गया उससे मैं संतुष्ट हूं। इसलिए संतुष्ट हूं कि मैंने आपको अपनी तरफ से तो पूरा बता दिया जो कहीं पुस्तक, एक पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। ये वाले सारे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। ये मैंने, क्योंकि जब पढ़ते हैं, कोई पढ़ाता है और इस गहराई से पढ़ाता है, तब पढ़ने वाले पाठकों के मन में आगे के प्रश्न उठते हैं। तो ये आगे का प्रश्न की समाप्ति मैंने कर दी। ठीक है, तो चलिएगा आगे अब देखते रहेंगे, इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये सूत्र आपका हम आगे पढ़ेंगे, जो प्रथमा करने वाला प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये 46वां सूत्र है। तो जो भी कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण अभिहित होंगे उनमें तो प्रथमा होगी, और जो अनभिहित होंगे उनमें जो जो विभक्तियां कही हैं जिस जिस कारक में वो विभक्तियां होती जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं गुरुजी की बात। अब आपको गुरुजी की बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि गुरुजी के शिष्य परंपरा के एक विद्यार्थी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है। अब गुरुजी की बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। चलिएगा, आइएगा, देखिएगा। भाषार्थ, अनभिहित माने अकथित, अनुक्त, अनिर्दिष्ट कर्मादि कारकों में आगे कही हुई विभक्तियां होती हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। यह अधिकार सामान्यतया पाद के अंत तक है। ठीक है, वो पढ़ लिया था संस्कृत में। पर विशेषतया कारक विभक्तियों में ही प्रवृत्त होगा। कारक विभक्ति ऐसे कर्मणि द्वितीया, कर्तृकरणयोस् तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, ये कारक विभक्ति वाले सूत्र हैं। पर विशेषतया कारक विभक्तियों पर उपपद विभक्तियों अर्थात अमुक के योग में अमुक विभक्ति होती है में अनावश्यक होने से प्रवृत्त नहीं होता। जैसे कि नमा के योग में चतुर्थी होती है, सह के योग में तृतीया होती है, तो वहां तो अभिहित और अनभिहित का कोई संबंध ही नहीं है, हाँ तो शब्द के योग से हो रही है। अब प्रश्न होता है किसके द्वारा अनभिहित, माने किसके द्वारा न कहा हुआ? तो तिंग कृत तद्धित एवं समास के द्वारा अनभिहित लिया गया है। ये मैंने समझाई दिया। इसके द्वारा नहीं कहा गया हो, तिंग के द्वारा, कृत के द्वारा, तद्धित के द्वारा और समास के द्वारा। जैसा कि देवदत्ता कटम करोति, यहां करोति तिङंत पद में तिप कर्ता में आया है, ये कर्ता में आया है, अतः उसका कर्ता के साथ ही समानाधिकरण है, अर्थात कर्ता को ही तिङंत पद कहता है, कट कर्म को नहीं कहता। सो यह कट अनभिहित कर्म हो गया। अतः कर्मणि द्वितीया से अनभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति हो गई।
ठीक है। इसी प्रकार ग्रामम गच्छति में भी जाने अनभिहित कहने से अभिहित कर्मादि कारकों में विभक्तियां नहीं होती हैं। भाई अनभिहित कह दिया तो जो अभिहित होंगे तब उनमें वो कर्मादि विभक्तियां मत द्वितीय तृतीय आदि नहीं होंगी। जैसा कि क्रियते कटह देवदत्तेन, यहां क्रियते में त कर्म वाच्य में आया है तो कर्म के साथ समानाधिकरण होने से कर्म को ही कहता है, ये तिङंत, कर्ता को नहीं। अतः यहाँ कट अभिहित कर्म है, ये अभिहित हो गया। तो कट से पहले के समान द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, कर्मणि द्वितीय से नहीं हुई क्योंकि अभिहित हो गया ये। अपितु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हो गई। मैंने बता दिया कोई भी कारक होगा यदि वो उक्त है, अभिहित है, तो उसमें प्रथमा होगी। फिर जो तिन से अभिहित है उसका जो वचन होगा वही क्रिया का भी होगा, यह भी समझना चाहिए। यहाँ ये सामान्य बात है कि तिन जिसको कहने के लिए आया है तो उसका जो वचन होगा वही वचन क्या है, क्रिया का भी होगा, वही वचन क्रिया का होगा। एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है द्विवचन होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसी प्रकार कृत में, कृत माने कृत प्रत्यय से अभिहित में, कृतः कटः देवदत्तेन, यहां कृतः में कता प्रत्यय कता कर्म में आया है, माने कर्मवाच्य में आया है। अतः कर्म को कहता है तो कर्म कृत के द्वारा अभिहित हो गया, अतः उसमें द्वितीय न होकर पूर्वोक्तानुसार प्रथमा हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक है। देवदत्त कर्ता कता के द्वारा अभिहित नहीं है, ध्यान रखेंगे। क्या था ये कृता कट्या देवदत्तेन, तो यहाँ पर क्या है, ये जो कता प्रत्यय है वो कर्म को कहने के लिए आया, तो ये देवदत्त शब्द कैसा हो गया, करता है, तो ये अनभिहित हो गया। अनभिहित होने से क्या हो जाएगा, अतः अनभिहित कर्ता में कर्तृकर्णयों तृतीया से तृतीया विभक्ति हुई, जो आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है। इसी प्रकार तद्धित तथा समास के विषय में भी समझ लेना चाहिए, जो मैंने आपको समझा दिया। यह सब द्वितीय वृत्ति का विषय है, अतः अधिक नहीं दिया। ये द्वितीय वृत्ति माने काशिका का विषय है, परंतु मैंने आपको काशिका की बात समझा दी। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, और जितनी समझ में आ गई उतने से आपकी नैया पार लग जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये पढ़ लिया। अब हमने इस सूत्र को भी पढ़ लिया, चलो इस सूत्र को भी पढ़ लेते हैं आज। अनभिहित सूत्र को इस प्रकरण में विभक्ति, कारक विभक्ति लगाते समय आपको हमेशा मस्तिष्क में रखना, कारक विभक्ति लगाते समय, उपपद विभक्ति में नहीं, कारक विभक्ति। ठीक है, ये सूत्र क्या है, कारक विभक्ति का है। चलिए, कर्मणि द्वितीया 2 3 2, कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, द्वितीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति ऊपर से अनभिहिते की आती है। अर्थ अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिर्भवति। कहते हैं अनभिहित माने अनभिहित जो कर्म है, अनभिहित उस कर्म में माने अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो जैसे ग्रामम गच्छति, कटम करोति, तो ग्रामम में द्वितीय हो गई, कटम में द्वितीय हो गई। अब इनका यहाँ पर सिद्धि नहीं करनी आपको, द्वितीय का आम लाना ऐसा नहीं, बस केवल कर्म होगा, छुट्टी। ये सिद्धि आगे सीखेंगे। ठीक है, तो ग्रामम गच्छति कटम करोति, तो ये अनभिहित कर्म है क्योंकि ये कर्ता को कहने के लिए लकार आया है। ठीक है, चलिएगा आगे यहाँ दिखा दिया है। पूर्व सूत्र में कट अनभिहित कैसे ये है दिखा चुके हैं। अतः कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति सूत्र से हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ग्रामम और कटम की जो कर्म संज्ञा है, कर्म कारक है, वो किससे बनता है, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। ये मैंने आपको बोला, कारक प्रकरण देख लीजिएगा एक बार।
चलिएगा, तो अब आज की कक्षा में हमने 2 सूत्र पढ़ लिए। अब ये प्रकरण आपका बहुत स्पीड से चला जाएगा, अब इसमें कठिनाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आपने अनभिहित सूत्र समझ लिया, तो पूरा आपने प्रकरण को आसानी से समझने की शक्ति और सामर्थ्य को अर्जित कर लिया है, ठीक है। तो चलिएगा मित्रों, कक्षा बड़ी हुई है पर विषय एकदम क्लियर हुआ है, स्पष्ट हुआ है, ठीक है। हिम्मत रखिए, हिम्मत नहीं हारनी है मित्रों, ठीक है। मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में कमजोर व्यक्ति हूं मैं, आप देख रहे हैं, कमजोरी मित्रों, कोई बहुत बलिष्ठ नहीं हूं मैं, ठीक है। जब मैं हिम्मत नहीं हारता तो फिर आप भी हिम्मत मत हारिए कभी जीवन में, लगे रहिएगा, लगे रहिएगा। अरे कुछ ना होने से कुछ होना तो अच्छा है, ये सिद्धांत बना लीजिएगा जीवन का। अरे जितना हो रहा है उतना कीजिए, करेंगे, ना करने से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिएगा, परमात्मा आपको अपार शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, जिससे आप दीर्घ आयु को प्राप्त करके इस संस्कृत व्याकरण के महान ज्ञान को अर्जित कर सकें। ओम शांति शांति शांति।